हेलो स्टूडेंट, एमडीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपना बीसी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स पेपर नंबर 3 चल रहा है, डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में भी मैंने इससे पहले तीन वीडियो अपलोड कर ली हैं, तो आप वो देख के यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके लिए सुलभ रहेगी, पढ़ने में भी आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन रहेगा। यानी स्पर्श रेखीय वेग और स्पर्श अभिलंबीय वेग और स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबीय त्वरण के बारे में बात हम करेंगे। तो चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं। माना कि कोई कण है जो इस कर्व पे यहाँ ए से पहले P पर फिर आपके Q पर पहुंचता है, और मान लीजिए ये जो S है यहाँ से यहाँ तक आपके डेल S है, और यहाँ पे अगर मैं ये T समय बाद में यहाँ पे पहुंचता है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचूं तो ये जो स्पर्श यहाँ पे स्पर्श रेखा है वो इसके साथ अपनी प्रारंभिक रेखा के साथ में साई एंगल बनाती है, और यहाँ पे ये जो स्पर्श रेखा है वो आपके साई प्लस डेल साई एंगल बनाती है। तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ से ये एस प्लस डेल एस और साई प्लस डेल साई हो जाएगा, और ये आपके एस और साई हो जाएगा। अब बात यहाँ पे करते हैं, ये कण यहाँ से एस दूरी को टी समय बाद में और डेल्टा टी समय बाद में यहाँ पे पहुंचता है। तो ये दूरी अगर मैं बात करता हूं यहाँ से इसको मिला दूं, तो ये पी क्यू आपके जीरो बनी। ये मैं अगर इसको डेल एल मान लेता हूं, ये पी क्यू को डेल एल मान लेता हूं, और पी क्यू यानी आपके पास में पी क्यू जो रेखा है वो डेल एल है, और पी क्यू जो चाप है वो डेल एस है। तो अब मैं बात कर लेता हूं, आपको निकालना है टेंजेंट वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी आपके स्पर्श रेखीय वेग वो रहेगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टुवर्ड्स द टेंजेंशियल लाइन अपॉन डेल टी। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे त्रिभुज अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये आ जाएगा n, ये 90 डिग्री। तो अब मैं त्रिभुज, मुझे ये जो Pn है यहाँ पे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 स्पर्श रेखा का अनुदिश विस्थापन होगा, वो Pn आएगा, Pn अपॉन डेल टी। और आपके त्रिभुज पे Qn में जो आपके Pn रहेगा वो रहेगा, Pn है वो PQ cos थीटा, PQ cos और थीटा रहेगा QPn। और अगर आपके ये वैल्यू यहां पर रखते हैं तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 PQ cos QPn अपॉन डेल टी। यहां पे मैं ये PQ पे जगह आपने क्या है PQ तो डेल एल, तो लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 ये आ गया डेल एल अपॉन, मैं यहाँ डेल एस कर लेता हूं इंटू डेल एस अपॉन डेल टी कर लेता हूं, और cos QPn। अब जिस कंडीशन में आपके डेल यहाँ पे डेल एल है, अगर आपके डेल टी टेंस टू 0 उस कंडीशन में आपकी लिमिट ऑफ
डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एल अपॉन डेल एस इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में डेल टी 0 जा रहा है, उस कंडीशन में ये डेल एल ये इसका रेखा और ये क्या होंगे, सेम होंगे, उस कंडीशन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका मान तो हो जाएगा 1। और ds और आपकी डेल टी टेंस टू 0 तो cos क्यू पी एन इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू, अगर 0 करेंगे जी तो 1 इनटू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल एस अपॉन डेल टी इंटू 1, तो फाइनली अपने पास में ds बाई डी टी है। तो इस प्रकार से टेंजेंशियल वेलोसिटी तो आपके ds अपॉन डी टी आ गए। अब अगर नॉर्मल वेलोसिटी की बात करेंगी, वो रहेगा आपकी लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0 अविलंब दिशा में, यहाँ स्पष्ट रेखा का नोटिस, अब यहां पे अविलंब दिशा में विस्थापन अपॉन डेल्टा टी। अविलंब दिशा में विस्थापन ये हो जाएगा आपकी, ये डेल एल है तो डेल एल साइन क्यू पी एन, तो ये हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एल साइन क्यू पी एन अपॉन डेल्टा टी। इसको भी डेल एल एस करते हैं, तो क्योंकि डेल एल अपॉन डेल एस करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको डेल एल अपॉन डेल एस और डेल एस अपॉन डेल टी और साइन क्यू पी एन, यहां पे भी डेल टी टेंस टू 0, उस कंडीशन में आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एल अपॉन डेल एस 1 होगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये ds अपॉन dt हो जाएगा, मगर साइन क्यू पी एन वो हो जाएगा 0। इस कंडीशन में आपके ये तो हो जाएगा 1 इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू 0, इसलिए आपकी नॉर्मल वेलोसिटी वो 0 आ गई। अगर आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी तो आएगी वो आपकी डी एस अपॉन डी टी, और नॉर्मल वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी। प्रत्येक कंडीशन में अगर किसी वक्र के अनुदिश गति कर रहा है तो उसकी नॉर्मल वेलोसिटी हमेशा रहेगी वो 0 रहेगी। अब हम बात करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी ये कण आप उसी प्रकार से आपकी गति कर रहे हैं जिस प्रकार से अभी हमने बात की थी, ये गति कर रहे हैं आपकी, और मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट है, ये कुछ समय बाद में पी पर जाता है, तो पी पर यहाँ पे ये एस है और टी समय बाद में ये यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से स्टार्ट होकर ये टी समय बाद में यहाँ पे पहुंचता है और एस दूरी को कवर करता है। उस कंडीशन में स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श रेखा होगी, वो ये स्पर्श रेखा है पी पे, और ये स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ में साई कोण बनाती है, और इसका जो इस बिंदु पे इसकी जो नॉर्मल जो वेलोसिटी रहेगी वो तो हमेशा 0 होती है, और इसकी जो स्पर्श रेखा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो मान लीजिए v है। अब हम बात करते हैं कि इसके डेल्टा टी समय बाद में कण आपके क्यू पर पहुंचता था, यहाँ क्यू पर पहुंचता है, उस कंडीशन में यहाँ पे स्पर्श रेखा उस कंडीशन में ये यहाँ पे स्पर्श रेखा है, ये इसकी स्पर्श रेखा इस प्रकार से है, यहाँ पे आपके जो टी समय बाद में यहाँ डेल्टा टी समय ये जो दूरी है डेल एस, यानी यहां से यहां तक टी समय में पहुंचा,
यहां से यहां तक आपके डेल्टा टी समय बाद में डेल एस दूरी को कवर करते यहाँ पे पहुंचा, क्यू पे पहुंचा। उस कंडीशन में यहाँ पे स्पर्श रेखा है वो यहाँ पे साई प्लस डेल साई एंगल बनाती हैं, और इस पर जो स्पर्श इसका अभिलंब वेग जो यहाँ पे इसका अभिलंब वेग होगा वो तो आपके 0 रहेगा, और इसका जो स्पर्श रेखीय वेग रहेगा वो v प्लस डेल v रहेगा। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स द टेंजेंशियल लाइन। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मुझे वेग में परिवर्तन बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके समांतर एक लाइन यहाँ P से ड्रॉ करनी पड़ेगी जो आपके यहां से इसके समांतर हो। इसके समांतर मुझे जो P से ये इसके समांतर में लाइन ड्रॉ करता हूं जो Q से होती हुई गुजरती है और आपके इस प्रारंभिक जो इस स्पर्शिका के समांतर है। तो और वहां ये अगर साई प्लस डेल साई है तो ये एंगल आपके डेल साई बनेगा, क्योंकि यहां पे भी डेल साई बनता है, क्योंकि ये एंगल डेल साई होता है। तो अगर मैं इसके घटक की विवेचना करूं तो इसका जो इस रेखा के अनुदिश घटक की बात होगी वो आ जाएगा v प्लस डेल v कॉस डेल साई, और इसकी जो परपेंडिकुलर जो घटक रहेगा वो रहेगा v प्लस डेल v और साइन डेल साई होगा। तो ये आपके डेल्टा टी समय बाद में यहां पे पहुंचा। तो हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, और यहां आएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स द टेंजेंट लाइन अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 चेंज ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स द लाइन, यानी यहाँ पे तो वेलोसिटी है टेंजेंट लाइन की, तो यहाँ तो वेलोसिटी होगी v प्लस डेल v, वेलोसिटी एट q, या डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आपके v प्लस डेल v और cos डेल साई है। यहाँ पे तो इस रेखा के अनुदिश जो वेलोसिटी है वो v प्लस डेल v cos साई, उसमें से हम घटाएंगे इस रेखा के अनुदिश ये आपकी वेलोसिटी, ये माइनस v अपॉन डेल t। तो अगर मैं इसको क्योंकि यहाँ पे डेल t टेंस टू 0, डेल t टेंस टू 0 उस कंडीशन में आपकी cos डेल साई वो आएगा आपकी टेंस टू 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 v प्लस डेल v माइनस v अपॉन डेल्टा t। अब v से v कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 डेल v अपॉन डेल t, और ये आ जाएगा आपकी, इसको भी मैं dv बाई dt लिख सकता हूँ। इसको हम क्या लिखेंगे, dv बाई dt। तो इस प्रकार से आपके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आया dv बाई dt, और dv बाई dt को v को हम क्या लिखते हैं, ds बाई dt। तो इसको ये भी लिख सकते हैं d स्क्वायर, यहाँ पे dy बाई dt और ds बाई dt। तो इस प्रकार से जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा वो d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर भी होता है। और अगर मैं इसको dv अपॉन dt को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, dv अपॉन ds और ds अपॉन dt लिख सकता हूं। तो ds अपॉन dt को v लिखेंगे तो इस प्रकार से v dv अपॉन ds भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो आपके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा dv अपॉन dt, या आपकी d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, या आपकी v dv अपॉन ds। तो ये आपकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा।
अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो dv अपॉन dt डी स्क्वायर अपॉन एस अपॉन dt स्क्वायर और dv अपॉन ds रहेगा, ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन, आपके नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब हम बात करेंगे नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन की बात करेंगे, वो रहेगा आपके लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लाइन, चेंज ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्मल लाइन अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे तो जो नॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग जो ये वेलोसिटी है v प्लस डेल वी साइन, तो यहाँ तो आ जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये आएगा v प्लस डेल वी और साइन डेल साई। और यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे v वेग था और यहाँ पे तो इसमें c माइनस किया था, यहाँ पे तो ये v प्लस डेल वी साइन साई और यहाँ पे v इक्वल टू जीरो, तो यहाँ माइनस जीरो कर देंगे अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, उस कंडीशन में आपकी साइन डेल साई रहेगा, वो डेल साई रहेगा। तो यहां पे हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो v प्लस डेल v और ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल टी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो v डेल साई अपॉन डेल टी और प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो dv डी साई अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए dv अपॉन dt, ये तो ds बाई dt हो जाएगा और डी साई इक्वल टू जीरो होने के कारण ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। इस प्रकार से आपकी जो लिमिट ऑफ डेल्टा टी वो v डेल साई अपॉन डेल टी बना। तो यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां पहले इसको लिखेंगे, ये तो जीरो हो जाएगा प्लस जीरो, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो v डेल साई अपॉन डेल s करते हैं इसको, और यहां डेल s अपॉन डेल टी करते हैं। डेल s अपॉन डेल टी ये तो हो जाएगा आपके v डी साई अपॉन डी एस, लिमिट अप्लाई करेंगे और ds बाई डी टी हो जाएगा, वो आपके v हो जाएगा ds बाई डी टी, इसको हम ds बाई डी टी लिखेंगे और ds बाई डी टी तो होता है v, यहाँ तो v आ जाएगा और डी साई अपॉन डी एस होता है 1 अपॉन रो। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा v इंटू 1 अपॉन रो इंटू v, इस प्रकार से v स्क्वायर अपॉन रो। तो आपके नॉर्मल एक्सीलरेशन रहेगा वो रहेगा v स्क्वायर अपॉन रो। रो होती है वो वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये फॉर्मूला आपकी याद रखना, नॉर्मल एक्सीलरेशन रहेगा v स्क्वायर अपॉन रो। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक कण किसी चक्रस यानी साइक्लॉइड के चाप पर ऐसे चलता है कि इस पर स्पर्श रेखा अचर वेग यानी अगर आपके स्पर्श रेखा पर अचर वेग दे रखा है यानी आपके कोणीय वेग वो कांस्टेंट रहेगा, घूमती है। तो सिद्ध करो कि गतिमान कण का त्वरण परिणाम में अचर रहता है। तो इसको परिणामी त्वरण यानी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकालना है, वो कांस्टेंट प्रूव करना है आपके। तो पहले तो आपको टू प्रूफ, यहाँ पे देखो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द आर्क ऑफ ए साइक्लॉइड के आर्क पर ये चलता है, मूव करता है। इन सच ए माइनर दैट द टेंजेंट्स एट इट्स रोटेट्स विथ द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, सो दैट द
एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, वो आपके कांस्टेंट है, यानी इसको हम एंगुलर वेलोसिटी को डी साई अपॉन डी टी कहेंगे, तो वो कांस्टेंट है। और तो कांस्टेंट को हम कोई सी मान लेते हैं, ये सी है, यानी कांस्टेंट। पहली बात तो ये। और किसी चक्रज और आपकी चक्रज इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, वो S इक्वल टू 4a sin साई होता है। तो इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड हमने पहले ही पढ़ रखा है कि S इक्वल टू 4a sin साई है। ये आपके, इसको आप फर्स्ट दे दीजिए, इसको आप सेकंड दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो टू प्रूव रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, वो आपकी कांस्टेंट प्रूव करना है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको पहले तो ये बात होनी चाहिए कि क्या निकालना पड़ेगा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर आपकी नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और इसके लिए वी स्क्वायर अपॉन रो। तो ये चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर टी के सापेक्ष अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके डी स्क्वायर एस बाई डी टी निकालने की कोशिश करें। फ्रॉम टू डिफरेंशिएट तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा 4a, तो कांस्टेंट है, और साइन का हो जाएगा कोस साई, और साई का हो जाएगा डी साई अपॉन डी टी। और डी साई अपॉन डी टी आपकी कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे डी साई अपॉन डी टी वो कांस्टेंट सी दे रखा है। तो इस प्रकार से आपके डी एस बाई डी टी इक्वल टू 4ac, ये सी की वैल्यू रखेंगे, और कोस साई आ जाएगा। और मुझे तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर निकालना, तो इसका दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, वो आ जाएगा 4ac, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन साई, तो ये माइनस का साइन साई, और डी साई अपॉन डी टी, और डी साई अपॉन डी टी की वैल्यू वापिस से सी रखेंगे, तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया माइनस के 4ac स्क्वायर, क्योंकि ये सी और यहाँ पे सी रखेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइन साई आ जाएगा। तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर ये क्या है, आपके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो वो तो निकला आया यहाँ पे, जिसे हम इक्वेशन थर्ड दे देंगे। अब मुझे निकालना है नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना है। नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे v चाहिए, तो यहाँ पे डी एस बाई डी टी, वो है ना डी एस बाई डी टी और v है, तो यहाँ पे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी वो आ गया। डी एस बाई डी टी ये रहा आपकी डी एस बाई डी टी 4ac कोस साई, तो ये तो v की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए, क्योंकि अपना जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वहां पे v स्क्वायर बाय रो होता है, तो v इसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो v स्क्वायर आ जाएगा। रो होता है वो आपके ds अपॉन डी साई होता है। तो अब रो निकालेंगे, इसको इक्वेशन आप दे दीजिए फोर्थ, या रो होता है ds अपॉन डी साई। तो ds अपॉन डी साई अगर हम निकालेंगे से फर्स्ट से नहीं सेकंड से, तो इसका साई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हो जाएगा 4a, साइन का तो हो जाएगा cos साई, तो साई के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये हो गया। तो रो की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया आपके, यहां तो आपके ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया माइनस के 4ac स्क्वायर साइन साई, इसको आप थर्ड दे दीजिए,
और नॉर्मल एक्सेलरेशन आया आपकी वी स्क्वायर अपॉन रो, यानी वी स्क्वायर तो यहां से वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अपॉन रो आ जाएगा ये 4a कॉस साइन। तो इस प्रकार से ये a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये cos से cos कैंसिल आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4ac स्क्वायर कॉस साइन। तो ये नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। हमें तो निकालना है रिजल्टेंट, यहाँ पे मूविंग पार्टिकल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट प्रूव करना है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा आपकी रूट ऑफ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16a स्क्वायर c टू द पावर 4 और साइन स्क्वायर साइन और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर c टू द पावर 4 और cos स्क्वायर साइन। तो यहां से तो ये 16a स्क्वायर c स्क्वायर का रूट निकलेगा तो 4a का तो हो जाएगा a c स्क्वायर और अंदर आपके साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 1, तो ये 4ac स्क्वायर यानी ये कांस्टेंट है। हैंसफुल ये आपके सिद्ध करना था कि आपकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो ये आपको प्रूफ हो गया। एग्जांपल 9, एक कण एक वक्र जिसमें s तथा साई एक साथ में शून्य होते हो अचर कोणीय वेग v से चलता है, यदि किसी बिंदु पर उसका त्वरण ये दे रखा है तो वक्र का नेस समीकरण ज्ञात करो। यानी आपको s और साई में संबंध बताना है। यानी ये पार्टिकल डिस्क्राइब एक कर्व for which s and psi vanish simultaneously with uniform velocity v. If the acceleration at any point is v square c upon s square plus c, find the intrinsic equation of the curve. इंट्रिंसिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहां सबसे पहले तो आपको एक कण है जो आपके अचर वेग से जा रहा है, तो आपको गिवन में तो है ds बाई dt इक्वल टू v यानी कांस्टेंट, ये आपको दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो अब देखिए, और आपके गिवन में एक और दे रखा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी आपकी गिवन है v स्क्वायर c अपॉन s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पे सबसे पहले तो अगर मैं ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की ओर आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो होता है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर और ये होता है वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर रो। तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी निकालते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये तो 2 क्योंकि इसका डिफरेंट ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब मुझे निकालना है वी स्क्वायर अपॉन एस, तो वी स्क्वायर अपॉन रो है, तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो आ गया रूट ऑफ ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो यहां पे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया डी स्क्वायर बाई डी टी 0, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया।
प्लस v स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर। इस प्रकार से v स्क्वायर अपॉन रो, ये आपकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड, परंतु गिवन है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये दे रखा है, तो आपकी फ्रॉम फर्स्ट ये आपके गिवन है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये v स्क्वायर अपॉन रो अपॉन v स्क्वायर c अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रो हम जानते हैं कि ds अपॉन डी साई होता है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो, ये डी साई अपॉन डी एस हो जाएगा, एस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो डी साई हो जाएगा आपके सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी डी एस हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा साई इक्वल टू सी अपॉन, ये तो सी तो कांस्टेंट है, इनटू 1 अपॉन सी टेन इनवर्स एस अपॉन सी, एस अपॉन सी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो और प्लस का कांस्टेंट सी के, अब ये सी से तो सी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे साई वो आ गया टेन इनवर्स एस अपॉन सी प्लस के, परंतु जब आपके इनिशियल प्रारंभ में आपके साई इक्वल टू 0 होगा, उस कंडीशन में आपकी एस भी 0 होगा, क्योंकि एस डिस्टेंस चलेगा, कवर ही नहीं होगी। तो ये वैल्यू अगर यहां पे रखते हैं ये फोर्थ में, तो इस प्रकार से फोर्थ से साई इक्वल टू ये आपके टेन इनवर्स 0 अपॉन सी प्लस के, तो ये भी 0 हो जाएगा और इस प्रकार से आपकी k इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फ्रॉम फोर्थ k की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो साई आ गया आपके टेन इनवर्स s अपॉन सी। अब 10 को इधर लगाएंगे तो s हो जाएगा आपके सी टेन साई, जो कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसका इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाली थी जो एस और साई में रिलेशन है, तो एस और साई में रिलेशन, तो ये आपका आंसर हो गया।